जब इंसान अपने जीवन में बार बार दुख का अनुभव करता है तो एक समय ऐसा आता है जब वो खुद से पूछता है, आखिर मेरे दुख का असली कारण क्या है? क्या ये दुनिया है? क्या लोग हैं? क्या किस्मत है? या फिर कुछ और? पिछले एपिसोड में हमने समझा था कि जीवन में दुख है और ये सिर्फ बड़ा दर्द नहीं बल्कि एक गहरा असंतोष है, एक ऐसी कमी जो हर इंसान अपने अंदर महसूस करता है। लेकिन आज हम उस सबसे महत्वपूर्ण सवाल का सामना करेंगे, ये दुख पैदा कहाँ से होता है, जो कि जब तक कारण नहीं समझोगे समाधान कभी नहीं मिलेगा। एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। एक आदमी था, वो हमेशा दुखी रहता था। उसके पास ठीक ठाक नौकरी थी, परिवार भी था, कोई बड़ी समस्या भी नहीं थी, फिर भी उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। एक दिन वो एक ज्ञानी व्यक्ति के पास गया और बोला, मैं सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं हूं, मुझे समझ नहीं आता कि मेरे दुख का कारण क्या है। ज्ञानी व्यक्ति मुस्कुराया और उसे एक गिलास पानी दिया। फिर उसने उस गिलास में थोड़ा सा नमक डाल दिया और कहा, इसे पी लो। उस आदमी ने पानी पिया और तुरंत थूक दिया। ये तो बहुत कड़वा है, उसने कहा। अब ज्ञानी व्यक्ति उसे एक झील के पास ले गया और उसमें वही नमक डाल दिया। फिर बोला, अब इसका पानी पियो। आदमी ने पानी पिया और बोला, ये तो ठीक है, इसमें कड़वाहट नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, दुख नमक की तरह है और तुम्हारा मन उस पानी की तरह। अगर तुम्हारा मन छोटा है तो थोड़ा सा दुख भी तुम्हें बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन अगर तुम्हारा मन विशाल है तो वही दुख तुम्हें उतना परेशान नहीं करेगा। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात छुपी है, नमक कहाँ से आया, यानी दुख आया कहाँ से? बौद्ध दर्शन इस सवाल का सीधा जवाब देता है, दुख का कारण है तृष्णा। तृष्णा यानी चाह, लालसा, किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा। लेकिन यह शब्द सुनकर आपको लग सकता है, चाहना तो गलत नहीं है, अगर हम कुछ चाहेंगे ही नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? यही वो जगह है जहां बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि हर इच्छा गलत है, उन्होंने कहा अत्यधिक और अंधी इच्छा ही दुख का कारण है। अब इसे समझते हैं। मान लीजिए आपको एक अच्छी नौकरी चाहिए। आप मेहनत करते हैं, सीखते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये एक सामान्य इच्छा है और ये गलत नहीं है, लेकिन जब यही इच्छा आपकी पहचान बन जाती है, जब आप सोचने लगते हैं अगर मुझे ये नौकरी नहीं मिली तो मैं कुछ नहीं हूं, तब ये इच्छा तृष्णा बन जाती है और यहीं से दुख शुरू होता है। क्योंकि अब आपकी खुशी उस एक चीज पर डिपेंड हो गई है। अगर वो मिली तो आप खुश, अगर नहीं मिली तो आप टूट गए। अब जरा अपने जीवन में देखिए, क्या ऐसी कोई चीज है जिससे आपकी खुशी जुड़ी हुई है? पैसा, रिश्ता, सम्मान या कोई सपना? अगर वो चीज आपके अनुसार नहीं होती तो क्या आप दुखी हो जाते हैं? यही है तृष्णा का असर। अब तृष्णा को और गहराई से समझते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार तृष्णा 3 प्रकार की होती है। पहली, भूख की तृष्णा। यह सबसे सामान्य है। हम चाहते हैं कि हमें अच्छा खाना मिले, अच्छा घर मिले, अच्छी जिंदगी मिले। हम चाहते हैं कि हम सुख का अनुभव करते रहें। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यह चाह कभी खत्म नहीं होती। एक चीज मिलती है तो दूसरी चाहिए, फिर तीसरी। यह एक अंतहीन दौड़ बन जाती है और इस दौड़ में इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता। दूसरी, अस्तित्व की तृष्णा। ये थोड़ी गहरी है। हम सिर्फ चीजें नहीं चाहते, हम कुछ बनना भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें पहचानें, हम सफल बने, हम खास बने। ये भी गलत नहीं है, लेकिन जब ये चाह हमारी पहचान बन जाती है तो हम खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। वो मुझसे आगे है, मैं उससे पीछे हूं, और ये कंपैरिजन धीरे धीरे दुख में बदल जाता है। तीसरी, नाश की तृष्णा। ये सबसे सटल है। कभी कभी हम चाहते हैं कि कोई चीज खत्म हो जाए, जैसे हमारा दुख खत्म हो जाए, कोई बुरी याद मिट जाए, कोई समस्या गायब हो जाए। ये भी एक तरह की तृष्णा है। हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते,
हम चाहते हैं कि वो हमारी इच्छा के अनुसार बदल जाए, और जब ऐसा नहीं होता तो हम दुखी होते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, तृष्णा सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं जुड़ी होती, ये हमारे अंदर भी होती है। हम चाहते हैं कि हमारा मन हमेशा खुश रहे, हम कभी दुखी ना हों। लेकिन सच्चाई ये है कि भावनाएं बदलती रहती हैं, कभी खुशी, कभी दुख। लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ खुशी ही रहे, और जब दुख आता है तो हम उसे रिजेक्ट करते हैं। यही रिजेक्शन दुख को और बढ़ा देता है। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। जब भी आप दुखी हों तो तुरंत उससे भागने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे ऑब्जर्व कीजिए। देखिए कि वो कहां से आ रहा है। क्या ये किसी इच्छा के टूटने से आया है? क्या ये किसी एक्सपेक्टेशन के पूरा न होने से आया है? आप पाएंगे कि हर दुख के पीछे कहीं ना कहीं एक तृष्णा छुपी होती है। अब एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप किसी से बहुत प्यार करते हैं। आप चाहते हैं कि वो हमेशा आपके साथ रहे, लेकिन अगर वो व्यक्ति बदल जाए या दूर चला जाए तो आपको बहुत दुख होता है। लेकिन सवाल ये है, दुख किस वजह से हुआ? क्या उस व्यक्ति के जाने से, या आपकी उस इच्छा से कि वो हमेशा आपके साथ रहे? यही फर्क है घटना और प्रतिक्रिया में। घटना बाहर होती है, लेकिन दुख अंदर पैदा होता है, और इसका कारण है तृष्णा। अब एक और गहरी बात, तृष्णा सिर्फ चीजों को पाने की नहीं होती, ये पकड़ कर रखने की भी होती है। हम चाहते हैं कि जो हमें अच्छा लगता है वो हमेशा बना रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि सब कुछ बदल रहा है, और जब हम इस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते तो हम दुखी होते हैं। अब सवाल आता है, क्या हमें अपनी सभी इच्छाएं छोड़ देनी चाहिए? क्या हमें कुछ भी नहीं चाहना चाहिए? नहीं, बुद्ध ने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा, इच्छा को समझो, उसके गुलाम मत बनो। जब आप किसी चीज को चाहते हैं तो ये देखो कि वो चाह आपको कंट्रोल कर रही है या नहीं। अगर आप उस चाह के बिना भी शांत रह सकते हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर वो चाह आपकी शांति छीन रही है तो वो तृष्णा बन चुकी है, और वही दुख का कारण है। अब एक बहुत प्रैक्टिकल बात, आप अपने जीवन में तृष्णा को कैसे पहचान सकते हैं? बहुत आसान है। जब भी आप ये सोचते हैं, जब तक ये नहीं मिलेगा मैं खुश नहीं रह सकता, तो समझ लीजिए वो तृष्णा है, क्योंकि आपने अपनी खुशी को एक कंडीशन से जोड़ दिया है, और यही कंडीशन दुख बन जाती है। अब इस एपिसोड को एक गहरी समझ के साथ खत्म करते हैं। दुख का कारण बाहर नहीं है, ये हमारे अंदर है। ये हमारी इच्छाओं में है, हमारी उम्मीदों में है, हमारी पकड़ में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हेल्पलेस हैं, क्योंकि अगर कारण अंदर है तो समाधान भी अंदर ही है। अगर हम अपनी तृष्णा को समझ लें, उसे पहचान लें, तो हम धीरे धीरे उससे मुक्त हो सकते हैं। अगले एपिसोड में हम समझेंगे, क्या सच में दुख का अंत संभव है? क्या इंसान पूरी तरह शांत और मुक्त हो सकता है? और अगर हाँ, तो वो कैसे? अगर आप इस सच्चाई को जानना चाहते हैं तो इस यात्रा में आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि ये सिर्फ दर्शन नहीं है, ये आपके जीवन को बदलने का रास्ता है।